द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर जाता पराशरध्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री वेदव्यास जी का अवतार हो। ये वही व्यास जी हैं। हमको बताते हुए बहुत गर्व है कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड की भूमि हमारी धन्य है। बुंदेलखंड के एक कोने में राजापुर है जहां तुलसीदास जी का जन्म हुआ। बुंदेलखंड के दूसरे कोने में कालपी है जहां वेदव्यास जी का जन्म हुआ। और हमारा बुंदेलखंड संतों से भरा है, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र है ना, ऐसे ही बुंदेलखंड। आप जबलपुर से हो, जबलपुर में भी पूज्य श्री मग्गा बाबा, आहा क्या कहना, पूज्य श्री सियाराम बाबा, ग्वारी घाट वाले में पूज्य महात्मा जी, आहा क्या कहना। और हमारे प्रिय श्री विराजमान हैं मध्य प्रदेश में, आप पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं श्री राकेश सिंह जी। आपके स्वयं के जो गुरुजी थे वो बड़े ही अद्भुत फक्कड़ थे और अद्भुत महात्मा थे। आहा फक्कड़ बाबा, एक से एक दिव्य विभूति हुई। जबलपुर से बगल में लगा हुआ एक जिला है नरसिंहपुर, उसी के पास में है गाडरबारा। गाडरबारा बगल में कुचवाड़ा, वहां पर आचार्य रजनीश ओशो है। एक तरफ महर्षि महेश योगी जी है, हरिशंकर परसाई। धन्य है हमारा मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। हमारे बागेश्वर के बगल में एक जगह है खजुराहो। खजुराहो में एक बाबा जी भय, अब तो समाधि ले ली उन्होंने, अब ध्यान नहीं कब की समाधि का हमें याद नहीं है, हो गए होंगे 10-12 ही साल, ज्यादा नहीं भाई। झाड़ू वाले बाबा, अरे वाह, ऐसे महात्मा कि दिन भर गाली बकते। अब आप हंस रहे हो, सच में गाली बकते थे। आप कभी पूछना, दिन भर गाली बकते थे और उनका गालियों का ही आशीर्वाद लेने लोग जाते थे। लो, उनका नाम था झाड़ू वाले बाबा। धन्य है भूमि, तो धन्य है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के कालपी में प्रकट भये कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास जी की जन्मभूमि कई जगह मानी जाती है, पर वहां स्पष्ट रूप से कई संतों ने स्पष्ट मतानुसार कहा है। ये वही व्यास जी हैं जिन्होंने चारों वेदों का निरूपण किया, ऋग्वेद के भाग किए। ये वही वेदव्यास जी हैं जिन्होंने पंचम वेद महाभारत की रचना की। ये वही वेदव्यास जी हैं जिन्होंने 17 पुराणों की रचना कर डाली, पर इनका मन अभी भी शांत नहीं था। मन में बार बार आ रहा था कुछ रह गया। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर वेद व्यास जी का मन भी आज ऐसे 17 पुराणों की रचना कर दी, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, चारों वेदों का निरूपण कर दिया, पर मन संतुष्ट नहीं है। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर मन बड़ा खिन्न है। उसी भक्त देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। बाबा बड़ा मुंह लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है। महात्माओं का मुंह लटका हुआ नहीं रहना चाहिए, वैसे तो किसी का नहीं रहना चाहिए, और काय बात पर है। कई लोग ऐसे मिलते हैं हमें जैसे कुट पिट करके आए हो, और हमारी एक आदत है चाहे जो हो जाए अपनी मस्ती जिंदा रहनी चाहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। हाँ, ये सुन लो। और जिसकी मस्ती जिंदा नहीं है
हम तो कहे आगे को लगो एलियन बन जाए, पर कोई काम का नहीं है। सब पा जाए, कोई काम का नहीं। सब कुछ पाने के बाद भी कुछ ही। भैया मस्ती जिंदा रहनी चाहिए। मस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम मस्ती खोर रहो, ना ना ना, प्रसन्न रहो। एक संत बड़ा अच्छा गाते थे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन। क्यों? दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, भैया भगवन। क्यों? दोनों ही प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दोनों भगवान के हैं। पर आज व्यास जी का मन खिन्न है। नारद जी प्रकट भय, महाराज मुंह क्यों लटकाए हो, हंसो। अरे आपकी लेखनी ने तो क्या कमाल किया, नास्तिकों को भी आस्तिक बना दिया। पर आप ही मुंह लटका करके खड़े रहोगे तो पर आपकी लेखनी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठेंगे। व्यास जी बोले, महाराज क्या बताएं, हमने सब रचना कर ली, बहुत लिख लिया, लेखन बहुत कर लिया, पर मन बार बार कह रहा कुछ रह गया। ये सबके पास होता है। जिसको जो उपलब्धि पानी हो वो प्राप्त जिस दिन हो जाएगी, उसके अंदर यही भाव प्रकट होंगे। अब क्या बचा? जिन पे मकान ना हो मकान बन जाए। अब तो लो मकान बन गया है, अब क्या? माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कवि। ये माया मरती नहीं है। खाज देखी तुमने? खाज, कभी खाज हो जाए खुजाने में बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। अच्छा, खाज के बीच में, खुजली के बीच में अगर कोई बोले भी, अरे रुको, बड़ा मजा। लेकिन खाज का परिणाम बड़ा खराब होता है। खुजाने में मजा आता है जब खून निकल आता है, अच्छी खुजली चढ़ी हो, और फिर कोई अच्छी भी बात सुना रहा, रुको तो धक्का दे दोगे तुम। लेकिन जैसे ही खून निकला, अरे यार, इससे अच्छा तो खुजाते ही नहीं। पर खुजाने में तो मजा आ रहा था, अब खुजा देना बुरा लग रहा है। तो खाज और माया दोनों का एक जैसा स्वभाव। भैया अब व्यास जी का मुंह लटका नारद जी समझा रहे हैं। हम समझ गए आपको क्या नहीं मिला, जिसलिए तुम्हारा मन खिन्न है। बोले क्या? बोले तुमने सबके बारे में तो लिखा, महाभारत में ठाकुर जी की विशाल विराट रूप की स्वरूप की चर्चा की, पर ठाकुर जी की बाल लीलाएं नहीं लिखी, इसलिए मन तुम्हारा असंतुष्ट है। बाल लीलाएं लिखो तभी तुम्हारा मन संतुष्ट होगा। अभी तक जितनी कथाएं लिखी वो या तो भगवान की लिखी या भक्त की लिखी। एक कथाएं ऐसी लिखो जिसमें भक्त भी हो और भगवान भी हो, उसी कथा का नाम श्रीमद् भागवत कथा है। व्यास जी बोले महाराज हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। नारद जी बोले चिंता ना करो, न जाने कौन से गुण पर दया निधि लीज जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया
यही सब ग्रंथ कहते, यही सब वेद गाते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। भैया भगवान का कोई भरोसा नहीं, वो कब रीझ जाएं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन। लेकिन वही गोविंद विदुर के घर में जा कर के, विदुर के घर में जा कर के भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया जरा देखना भगवान की झांकी। न रोए बन गमन में वो पिता की वेदना। वन गमन पे राम जी रोए नहीं है, दशरथ जी मर गए, खबर मिल गई, रोए नहीं, बिल्कुल नहीं रोए ना। न रोए बन गमन में वो पिता की वेदना, लेकिन वही राम उठा कर गीध को निज गोद, उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाएं, मेरे पागलो कोई ठिकाना नहीं है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, कब रीझ जाएं। पता लगे तुम्हारे जप करने में रीझ जाएं, पता लगे तुम्हारे बोलने में रीझ जाएं, पता लगे तुम्हारे चलने में रीझ जाएं, पता लगे वो तुम्हारे दंडवत प्रणाम करने में रीझ जाएं, पता लगे वो तुम्हारी कथा सुनने में रीझ जाएं, पता लगे वो कथा कहने में रीझ जाएं। गांव में एक भक्त रहता था। भगत तो भगत होते, धन की कमी, किसी ने कहा लक्ष्मी की पूजा करो, लक्ष्मी की पूजा करने लगा, पर धन नहीं आया। किसी ने कहा कुबेर की पूजा करो, तो लक्ष्मी जी को ऊपर रख दिया, कुबेर को ले आए। धन नहीं आया तो कुबेर को भी एक तरफ कर दिया। किसी ने कहा शंकर जी की पूजा करो, भोले भंडारी हैं, दे देंगे मटेरियल, शंकर जी की पूजा करने लगे। धन नहीं आया। किसी ने कहा हनुमान जी की पूजा करो, वो सरल देवता हैं, जल्दी मिलेंगे। धन नहीं आया। एक दिन अगरबत्ती लगा रहा था, धूप, तो धूप का धुआं ऊपर जा रहा था, ऊपर में सब भगवान रख रखे थे। अब वो धुआं जा रहा था लक्ष्मी जी की नाक की तरफ, उसको लगा है यहां गड़बड़ है, हम नीचे पूजा देवताओं की कर रहे, देवता बदल रहे, और जो शुरुआत से ही ऊपर बैठी बैठी सब सूट रहे, यही भोग पा रही है, यही पूरा धूप का धुआं ले रही है, यही पूरा आनंद ले रही है, इसलिए तो देवता खुश नहीं हो रहे। सोई कर किया क्या जाए, इकट्ठा रुई का बंडल उठाया और गोली बना करके नाक में लगाने लगा। और जैसे ही नाक में लगाने लगा, सोई लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? इसका दिमाग खराब हो गया। बोले गजब है, रुई नाक में लगाने से तुम खुश हो गए? इतनी पूजा करी, भोग लगाए, आरती गाई, ओम जय लक्ष्मी माता, हमको कुछ नहीं आता,
खूब आरती गाई, तब तुम प्रसन्न नहीं हुई, पर रुई नाक में लगाने से प्रकट हो गई, प्रसन्न हो गई। बड़ी विचित्रता है। तब लक्ष्मी माता कहती हैं, पहले तुम पूजा कर रहे थे तो मूर्ति मानकर पूजा कर रहे थे, आज जो तुमने पूजा की हो, जो रुई लगा रहे हो, वो हमको साक्षात मान करके कर रहे हो, इसलिए हम प्रकट हो गए। ये भगवान का स्वभाव है, ऐसा भगवान का स्वभाव है। ये बिंदु जी कहते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि भगवान किस गुण पर रीझ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। व्यास जी महाराज का मुंह लटका है, नारद जी समझा रहे, किस गुण पर भगवान रीझ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए व्यास जी तुम तो उनका भजन करो, आप भी उन गोविंद को पुकारो, आप भर भी कृपा हो जाएगी। इतना कहते ही व्यास जी के अंदर भागवत के श्लोक प्रस्फुटित होने लगे। भागवत 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की रचना हुई। 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं।